हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा रिलीविंग और गुड न्यूज़ है, स्पेशली 12 से 14 साल तक के जिनके बच्चे हैं उनके लिए। तो जैसे ही आज न्यूज़ में आपने देखा ही होगा कि 12 टू 14 इयर्स के बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इफ़ पॉसिबल वेडनेसडे को ही स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 16 ऑफ मार्च से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सकता है। और साथ ही में उसमें एडिशनल ऐसा है कि पहले जो रूल था कोमॉर्बिडिटी का 60 प्लस के लिए, उसमें भी अभी चेंजेस किए गए हैं। मतलब जितने भी लोग अभी 60 प्लस के हैं, तो अगर कोमॉर्बिडिटीज़ भी नहीं है, मतलब बीपी, शुगर या फिर और कोई अगर आपको डिजीज़ नहीं है बट आपकी एज 60 प्लस है, तो भी आप बूस्टर या फिर प्रिकॉशन शॉट ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों को हम वैक्सीनेट क्यों करें। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है, तो अगर हमारे बच्चे नहीं लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। पर आपको बता दूं कि आपको लगता है कि कोविड ख़त्म हो चुका है इंडिया में, बट अभी भी बहुत सारे एक्टिव केसेस है और डेथ भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आपको वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है बच्चों को, ताकि बच्चे कॉम्प्लिकेशन में ना पहुँचे। अगर आपके बच्चे सेफ रहेंगे तभी आपकी पूरी फैमिली सेफ रहेगी। तो आपको बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जितना ज़रूरी आपका वैक्सीनेशन है उतना ही ज़रूरी बच्चों का वैक्सीनेशन है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, भले ही उनको वेकेशन लगने वाली हो, लेकिन उसके बाद फिर से स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो वैक्सीनेशन तो करना ही पड़ेगा। विदाउट वैक्सीनेशन रिस्क नहीं ले सकते हैं हम लोग। जिन भी बच्चों का बर्थ ईयर 2008, 2009 या फिर 2010 है, वही एलिजिबल है ये वैक्सीनेशन के लिए। जिस वैक्सीन को परमिशन मिली है, जो बच्चों को मिलने वाली है या फिर देने वाले हैं 12 टू 14 इयर्स एज ग्रुप में, तो वो है हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई कॉर्बीवैक्स इस नाम की वैक्सीन है, जो बच्चों को लगने वाली है। जो प्रिकॉशनरी मेजर है, अभी बहुत से पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों को वैक्सीन देंगे लेकिन हम खिलाए क्या क्या न खिलाए, और वैक्सीनेशन के बाद में क्या ध्यान रखना है या फिर आपको क्या मॉनिटर करना है, बच्चों में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको पानी ज़्यादा पिलाना है, खाना अच्छे से खिलाना है। भले ही बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रही हो, लेकिन उनको प्रॉपरली खाना खिलाना ही पड़ेगा अगर उनको वैक्सीन देने वाले हो या फिर दी है। तो वैक्सीनेशन के बाद अगर पॉसिबल हो तो 2 दिन तक बच्चों को कम्प्लीटली रेस्ट करवाइएगा। फ्रूट्स ज़्यादा खिलाना है, हरी सब्जियां वेजिटेबल्स ज़्यादा खिलाना है। आपको फास्ट फूड, पैक्ड फूड या फिर जो डेड फूड है, रेफ्रिजरेटेड प्रिजर्व फूड, ये सब कम से कम जितना पॉसिबल हो सके उतना कम खिलाना है। सूप्स आप दे सकते हो, पर जो सूप्स रहेंगे वो घर पे जो बनेंगे, जो फ्रेशली बनाए हुए हैं वही सूप्स देना। जो पैकेट के या फिर इंस्टेंट रेडी टू ईट ये वाले सूप्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आएंगे हाथ तो फिर पेनफुल रहेगा वो इंजेक्शन की वजह से। साथ ही में यूरिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसके बाद में कंटिन्यूअसली उनको नहीं भी प्यास लगेगी तो पानी ज़्यादा पिलाना। लिक्विड्स का इंटेक अगर ज़्यादा रहेगा तो हीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी और जल्दी होगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जो 60 प्लस है, मतलब 60 साल से ज़्यादा की उम्र के जो है, उनको पहले अगर कोमॉर्बिडिटी है, मतलब अगर वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर थायराइड या फिर और भी कोई डिजीज़ कोमॉर्बिडिटी अगर है, तो ही उनको अलाउ कर रहे थे जो बूस्टर या फिर प्रिकॉशनरी डोज है उसके लिए। बट अभी जैसे ये न्यूज़ आई है 12 टू 14 इयर्स के वैक्सीनेशन की, साथ ही में जो 60 प्लस एज ग्रुप है उसमें जो ये कंडीशन थी ये अभी हट चुकी है। अभी जो नॉर्मली 60 प्लस है, जिनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, फिर भी वो बूस्टर शॉट ले सकते हैं। अगर कुछ डाइट के रिगार्डिंग या फिर प्रिवेंटिव या फिर पोस्ट केयर आफ्टर वैक्सीनेशन के बारे में अगर आपको
और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे पहले भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है इस टॉपिक पे, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभी होता क्या है ना, तो मैंने वैक्सीनेशन का बताया है भी, अगर नॉर्मली अगर आपके बच्चों को कुछ कोमॉर्बिडिटी नहीं है या फिर कोई डिजीज़ नहीं है तो आप तुरंत दे सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके बच्चों की कोई ट्रीटमेंट चल रही है, भी बहुत सारे बच्चे एस्थमेटिक रहते हैं या फिर कोई जुवेनाइल डायबिटीज़, मतलब बचपन में डायबिटीज़ रहती है उनको, कोई हाइपरटेंसिव रहते हैं, किसी को थायराइड रहता है या फिर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर किसी चीज़ की अगर ट्रीटमेंट चल रही होगी बच्चों की, तो पहले जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनसे कंसल्ट कीजिएगा, उनसे बात करके फिर ही डिसीजन बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट आया है वैक्सीनेशन तो आपको तुरंत बच्चों को देना, ऐसा नहीं है। उनकी अगर कुछ कंडीशंस होगी, बॉडी कंडीशंस, पहले से अगर कोई डिजीज़ होगी तो उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, उनके डॉक्टर से बात कीजिएगा और फिर ही डिसीजन लीजिएगा। टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून। बहुत सारे ऐसे और होम्योपैथिक इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ डू फॉलो टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।